Assalamualaikum student. Hopefully you will be fine. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 के। सो एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने इनवेरिएंट में सॉल्व करना है और सेकंड जो क्वेश्चन है उसको क्रैमर रूल के साथ हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.6 दैट इज बाय यूजिंग इनवेरिएंट मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2x plus y is equal to -1 and x minus y is equal to 2। हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशंस उस इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो भी हो x y z या कोई भी वेरिएबल हमारे पास हो उनके ऊपर मैक्सिमम जो पावर है वो 1 हो, तो उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे अगर देखिए तो x के ऊपर 1 पावर है मैक्सिमम और y के ऊपर भी एज इट इज 1 पावर है। सो ये हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर इक्वेशंस हैं। सॉल्व आउट करते हैं बाय यूजिंग इनवेरिएंट मेथड। सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट हमारा स्टेप यही होता है कि हमने तीन यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने होते हैं। उन मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स में हम बनाएंगे यहाँ पे जितने भी इन वेरिएबल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इनके जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख देने होते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में हम लिखते हैं कि जो हमने फाइंड आउट करने वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई वेरिएबल, सो उनको हम लिखते हैं। और जो थर्ड वन है इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यूज हैं उन्हें हम ऐसा कांस्टेंट एक मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। सो पहले हम रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं ए मैट्रिक्स जिसमें हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, कोफिशिएंट ऑफ और सेकंड इसको हमने ए मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। अब जो सेकंड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी x से। सो ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y। सो ये रिप्रेजेंटेशन दे दी। और जो थर्ड वन है इसको हम b से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज -1 एंड 2। सो ये तीन हमारे पास मैट्रिसेस बन गए, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। हमने कैपिटल अल्फाबेट्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब इसके बाद करना क्या है, अब मोस्टली हमें ये बताया जाता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b फार्मूला लगा दिया जाता है। भाई अगर हम ये देखें x इज इक्वल टू a इनवर्स b है बट वो कहां से जनरेट हो रहा है फार्मूला हम वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स a है और ये मैट्रिक्स x है। अब इन्हें मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि यहाँ पे इस साइड पे कोफिशिएंट और वेरिएबल जो थे हमारे पास वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे और कंबाइन ये हमारे पास बन रही थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशंस की दोनों की। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वल टू के अपोजिट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट नंबर थे। सो इक्वल टू हैज इट इज लगा दें, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल ये हमारे पास आ जाता है और ये जो नंबर हैं इनको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है b से। सो हमारे पास आ गया ax is equal to b। अब क्या होगा, a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सो बोथ साइड पे इसे डिवाइड कीजिए। सो जैसे ही a को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास a इस a से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाता है x is equal to b डिवाइडेड बाय a बन गया। अब ये तो आपको पता है कि जब भी कोई डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू होती है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है अगर पॉजिटिव हो तो, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। सो चेंज हो जाती है। यहाँ पे a के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होनी है। सो जैसे ही ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स, a के ऊपर पावर आ जाएगी नेगेटिव इनटू b। सो बेसिकली यही हम फार्मूला जो है वो जिससे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट वेरिएबल की कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए x मैट्रिक्स हमें गिवन है दैट इज x एंड y। अब इसके अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास a इनवर्स। अब a इनवर्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स नहीं है जो हमने लेके आना है और A मैट्रिक्स अलबत्ता हमारे पास प्रेजेंट है और जो B मैट्रिक्स है वो ये हमारे पास उसको तो एज इट इज हमने पुट कर देना है। अब A इनवर्स हमने फाइंड करना होता है और A इनवर्स का फार्मूला होता है
ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स का। अब इसका मतलब है हमें ए इनवर्स पहले फाइंड आउट करना है, देन बी मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास एक्स वेरिएबल्स जो होंगे एक्स और वाई उनकी वैल्यूज इजीली आ पाएंगे। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का। सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए में क्या होता है कि हमने इन दो नंबर्स की, ये डायगोनली जो नंबर्स हैं इनकी प्लेसेस चेंज करनी होती हैं, और जो हमारे पास ये नंबर हैं डायगोनली इनकी हमने साइन चेंज करने होते हैं। सो ये हम काम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए में, या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हुए इनके हम प्लेसेस चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं। सो एज इट इज कीजिए। सो हमारे पास आ जाएगा, यह -1 है, इधर चला जाएगा -1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और +1 है -1 और यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। सो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, बिकॉज अगर ये नहीं फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका डिटर्मिनेंट हमने नहीं लेना, हमने लेना है इसका डिटर्मिनेंट, जो ए हमारे पास ओरिजिनल जो मैट्रिक्स पड़ा है। सो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 से। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इन डायगोनली दो एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। सो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस एज इट इज फॉर्मूले का, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 एंड देन माइनस एज इट इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का होंगे प्लस, सो ये आ जाएगा 2 + 1 = 3। सो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया -3। अब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना था। अब एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रखना है और डिटर्मिनेंट को नीचे रखना है, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। सो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमने एडजॉइंट ए को ऊपर रखा, जो आ गया -1 -1 एंड 2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया दैट इज -3। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन कि ये हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड हो रहा होगा। सो -1 डिवाइडेड बाय -3, देन -1 डिवाइडेड बाय -3, -1 डिवाइडेड बाय -3 एंड 2 डिवाइडेड बाय -3। सो ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -3। सो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, सो ये कैंसिल नहीं होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, ये भी 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। सो फाइनली हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है, और बी मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, और एक्स जो मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी वेरिएबल्स की, दैट इज एक्स एंड वाई वेरिएबल। सो इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पे पुट कीजिए जो हमारे पास ए इनवर्स आया, और जो बी का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसको यहाँ पे पुट कीजिए, क्योंकि ये नंबर 1 इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसे पुट कीजिए और आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, सो x मैट्रिक्स हमारे पास है दैट इज x एंड y इज इक्वल टू हैज इट इज a इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ गया, ये है 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड -2 डिवाइडेड बाय 3। मल्टीप्लाई हो रहा है, a इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। सो b मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है,
सो ये आ जाएगा -2 एंड 2। सो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ रोज के तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो हैं 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। सो इट्स मीन अगर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स की, ठीक है। सो यहाँ पे हम इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक कॉलम है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ जाएगा। प्लस साइन लगाइए, देन 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट क्लोज। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस as it is -2 divided by 3 multiply by 2। So finally हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 divided by 3 multiply by -1। So just multiply कीजिए इन नंबर्स को, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -1 divided by 3 as it is। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 divided by 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 3। साइन एज इट इज आपने लगाने हैं। सो आप क्या करना है, -1 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास है -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करें साइन -1 माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, सो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो एलसीएम है ऊपर वाली टर्म्स का और नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनका, वो दोनों का एलसीएम सेम है। सो हम एक पिक कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 पिक कर लिया और प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होगा तो 2 में से 1 निकालिए, 1 आ जाएगा। एक वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3 और सेकंड वैल्यू अगेन हमारे पास एलसीएम सेम है, सो 3 लगाइए, माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होना है, होंगे प्लस, सो 4 + 1 5 आ जाएगा। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया x और y का। जो हमने फाइंड आउट करना था मैट्रिक्स x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो हम इन्हें लिख सकते हैं, so the value of x is equal to 1 divided by 3 and y is equal to 5 divided by 3, सॉरी -5 डिवाइडेड बाय 3, साइन ग्रेटर वैल्यू का यूज होना है तो -5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड -5 डिवाइडेड बाय 3। सो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.6 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने इनवेरिएंट मेथड के जरिए इसको सॉल्व आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर रूल।